सिंधिया जी का कोई फैक्टर नहीं है क्या? सिंधिया जी को तो सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उनने पार्टी बदली, वो दल बदलू वैसे ही है। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं मान सम्मान नहीं था, जनता के हित के लिए पार्टी मान सम्मान बदली क्यों है। नहीं था? अपने क्षेत्र से हमेशा जीतते थे, क्यों नहीं था मान सम्मान? बताओ क्यों नहीं था? हाँ, वो बस मंत्री नहीं बनाया उनको, सीएम। हाँ सीएम नहीं बनाया। मान सम्मान था, अपने क्षेत्र में हमेशा जीतते थे वो। बताओ। अब नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए तो काम नहीं किया क्या आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं किया। तो जो मान सम्मान बीजेपी ने दिया है तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे? पूरे ग्वालियर में देख लेना, किसी भी कॉलोनी में चले जाओगे आप, गाड़ी लेके जाना, ये बोले ये कॉलोनी है कि गांव है। अच्छा, हाँ, तो सिंधिया जी ने जो दल बदला उसका फायदा नहीं हुआ क्षेत्र को? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी आई को खुद का फायदा हुआ। अच्छा हाँ, महल की बाउंड्री वगैरह सही, स्मार्ट सिटी पूरा काम भाई में कर रही है। अच्छा, ठीक है भाई, सारा काम महल के आसपास हो रहा है। पूरा हो रहा है पूरा भाई। जब तुम देख लो ना, पीछे जाके देख लो आप, अपने पीछे जाके। आप डीडी नगर और इधर नाके वगैरह चाहे जब घूम आना, ऐसा है कि गड्ढे, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, हमें यही नहीं पड़ता गड्ढा है कि सड़क है, यही नहीं पता पड़ता। पूरे ग्वालियर क्षेत्र जो एक पत्रकार भाई अभी खत्म हुआ है जी गड्ढों से। पता कर लो भैया, चैम्बर में गिर गए थे, खाली पड़ा था चेम्बर ऐसे उनको निकाल दिया तो कोई देखने वाला नहीं। यहाँ वहाँ अगर निकाल दिया है तो वहाँ वो तो लगाएं। तो 3-3 इंजन है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्षेत्र की जनता को? कौन सी 3 इंजन है? एक मोदी जी का, एक शिवराज जी का, एक सिंधिया जी का। ये तीनों इंजन खराब हो चुके हैं। खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं बहुत फर्राटेदार काम कर रहे हैं, दुनिया तारीफ कर रही है। मोदी जी के दोस्तों का हो रहा है काम फर्राटे वाला, अडानी अंबानी वगैरह का। वो तो कह रहे कि मेरा तो कोई परिवार नहीं है, ये तो कांग्रेस वाले अफवाह फैलाते तो हैं। अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो कौन सा परिवार बनाएगा भाई साहब? नहीं, वो तो निजी मामला है, क्या कि तपस्या करने चले गए थे ना। तपस्या? किसकी तपस्या? पहाड़ों में गए थे तपस्या करने। आपने देखा था क्या? नहीं, बताते हैं ना वो। मैंने तो नहीं देखा। तो आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होगे। नहीं तो मेरे बड़े बूढ़े भी नहीं हुए थे ना। अच्छा। आप तो ये भी बोल दोगे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी तो बेवकूफ बना रहे हैं सबको। वो कह रहे हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में, आप कह रहे हो कि बेवकूफ़ बनाते हैं। डंका तो भाई साहब इतना बज रहा है, आदमी रो रहा नहीं है, सब रे काम हो रहे हैं। अच्छा। और एक बात और, शिवराज जी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे जितना करने की आशा पहले थी लोगों को। अब ये सारे लोग परेशान हैं, जो खुद हमारे भाई इतने भी टड़े हैं, खुद बोल रहे हैं जो कोई कांग्रेस ही नहीं है ना, जो जनता है सारी सब कुछ बोल रही है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर बीजेपी के कितने सपोर्टर हैं? अच्छा अच्छा, 2-3 है, मतलब 3-4 तो सपोर्टर हैं भी इनके, लेकिन अच्छा तो हो सकते हैं 3-4, मतलब इतने सारे तो कोई नहीं है। हाँ, मतलब 20-22 में से 3-4 हैं। ये पूछो कि बीजेपी के खिलाफ कितने लोग हैं। हाँ जी, तो अच्छा, बीजेपी के खिलाफ कितने लोग हैं भाई साहब? दोनों हाथों से बोलो। अच्छा, मतलब बहुमत सिंधिया के घर के आसपास जो है वो सिंधिया और बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या काम पसंद आया जी भाई साहब? ये जो नाराजगी जता रहे, कह रहे सारे इंजन फेल हो गए। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सारे काम उन्होंने सही करे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये कह रहे सारे इंजन फेल हो गए, सिंधिया का भी, शिवराज का भी और मोदी जी का कोई भी। फेल नहीं हुआ है। भाड़ा देख लो आप कैसा बन रहा है भाड़ा। अच्छा आज तक तुम आज जाओ भाड़े में, पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तुमको। है जी। 2 मिनट घुसने नहीं देते, ये कह रहे भैया। पुलिस वाले घुसने ही नहीं देते। काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, आप कहाँ से घुसोगे? क्या कांग्रेस आएगी इसको फिर जाने देंगे गाड़ी में? कांग्रेस आएगी ना तो टिक्की छोड़ के वो इंजीनियरिंग कर लेंगे। कांग्रेस इनको बहुत बढ़ावा देगी आगे जाके। अच्छा, चैम्बर बनवाएगी क्या? वो चैम्बर खुले है ना, वो आके बंद इधर आ जाओ ना करेगी। आप। अरे नहीं, मैं मानी अरे आ जाओ, इतना अच्छा बोलते हो यार आप, यार आ जाओ ना। ज्यादा नहीं बोलना है। ज्यादा नहीं बोलना। अरे विरोधियों को बुरा लग जाता है भाई, हम इससे अरे क्या हो गया, आ जाओ ना फिर। सरकार है तुम्हारी तो यार, क्या हो गया, आ जाओ। तुम्हें किस बात का डर है, आ जाओ। सरकार से कुछ नहीं लेना है? हमारे पास तो सरकार है, तब भी नौकरी नहीं थी, अब भी नौकरी नहीं है। अच्छा। ठीक है, और चाहे कांग्रेस आ जाए उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट, अच्छा। सीधी बात है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बस अच्छा काम कर रही है, वो बहुत है। मोदी जी हैं, वही हैं बस। अच्छा, नौकरी नहीं है तो फिर अच्छा काम क्या है? अरे नौकरी सब कुछ होना होता है, अपने ऊपर डिपेंड होता है नौकरी लेना। नौकरी क्या वो क्या आके गले में लटका देंगे क्या नौकरी? आप बताइए। कितनी पढ़ाई करी है? मैंने MBA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर MBA मेरा। तो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं फिर। हाँ, तो पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट इतना तो समझता हूँ। अच्छा हाँ, ग्रेजुएशन तो कर चुका हूँ ना मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। इतना तो जानता ही हूँ। तो नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया क्या कहीं? क्यों नहीं ट्राई किया? काफी ट्राई किया। जब हमें काबिलियत होगी तो हम नौकरी भी करेंगे, उसमें मोदी जी तो कुछ नहीं कर देंगे। अच्छा। सरकारी के ऐसा तो है नहीं, सारी नौकरी सरकारी नहीं है, काफी नौकरी सरकारी भी है। आप बताइए।
भाई साहब इनको मिलेगी नहीं, ये नहीं कहेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ये, इनको नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये सोचो, नौकरी की अगर हम फार्म डालें, किसी नौकरी के लिए अगर हम फार्म डालें ना, ग्वालियर सेंटर डालें, तो हमारा पहुंचता है सीधी सतना, हम पहुंच ही नहीं पाते, कभी देखा ही नहीं है। इन्हें कभी सेंटर नहीं देगा, अच्छा, लेकिन ये इन्हें कह रहे पार्टी की लेकिन कैसी है? आप कह रहे हो मोदी सरकार नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी सरकारी नौकरियां तो कम करते जा रहे हैं ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कम कहाँ करती जा रही है, हर किसी को चांस मिलना चाहिए नौकरी के लिए। अच्छा, रेलवे में तो भर्ती ही नहीं हुई 5 साल से। उन्होंने इतना अच्छा ऑप्शन निकाला है कि 4 साल के बाद हर आदमी बंदा, अगर कभी लड़ाई होगी, ये बताइए आपको बंदूक चलाना आती है, इनको आती है, इनको टिक्की बेचना आती है, अब बताइए। अच्छा। बताइए अगर ऐसा होता है, पर्यटन नौकरी 4 साल करेंगे, उसके बाद जब रिटायर होंगे तो हर बंदे को ऑप्शन मिलना चाहिए ना। तो हर कोई अग्निवीर बनेगा क्या देश में? क्यों नहीं बनेगा अग्निवीर? स्टूडेंट्स होंगे जिसके अंदर दिल में जाके वो अग्निवीर क्यों नहीं बनेगा, आप बताइए। 4 साल के लिए, ओनली 4 साल के 4 लिए। साल काफी है जिंदगी के लिए, 4 साल काफी है, ठीक है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 20 साल हो गई। अच्छा, 20 साल। हाँ। तो अग्निवीर के लिए फॉर्म भरा आपने? मैंने भरा था फॉर्म अग्निवीर के लिए। फिर क्या हुआ? अभी नहीं हुआ मेरा। मेरी बात नहीं हुआ? हाँ, क्या कमी रहेगी? कमी क्या रहेगी? दौड़ की कमी रह गई है। दौड़ नहीं लगा पाए? दौड़ नहीं लगा तो फिर अगर ये देखिए, एकदम से फिट जवान दिखाई देते हैं, जब ये अग्निवीर नहीं बन सकते तो हर कोई अग्निवीर कैसे बन सकता है फिर? भैया मेहनत करेंगे क्या, मतलब एक ही बार में हार मान ले हम, मतलब आप एक ही बार में हार मानना चाहते हो? अच्छा, एक बात बताओ, जितनी 5 साल में पार्टी ने इतना किया, ने एक बार में हार मान ली। आप कह रहे हो कि नौकरी नहीं मिल पा रही, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती, एक बार बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अग्निवीर हर कोई बन भी नहीं सकता। जितनी काबिलियत में आप अग्निवीर बनते हो, उतनी काबिलियत में आप आर्मी में पक्की नौकरी मिलती थी, उतनी ही काबिलियत में कोई ऐसा नहीं है कि रियायत मिल गई। तो पहले पक्की मिल रही थी, अब 4 साल की मिल रही है, तो युवाओं का भला हुआ कि नुकसान हुआ? इनको खुद ही नहीं पता भाई साहब, बताओ। मतलब उतनी काबिलियत चाहिए ना, काबिलियत का पैरामीटर तो वही है। नौकरी पक्की की जगह कच्ची होगी 4 साल की बस, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ है। फिर आप अभी तो तारीफ कर रहे थे। हाँ, तो नुकसान हुआ तो उसमें क्या है? देश के लिए तो हुआ है, देश के लिए तो करना है देश के नौकरी, लिए नुकसान हुआ है। देश के लिए तो करना है नौकरी। हर कोई नौकरी पैसे के लिए करता है क्या, आप बताइए? पैसा भी मायने रखता है, देश भी मायने लाइफ में हर चीज पैसा ही मायने रखता है, तो वो नौकरी कभी नहीं कर पाएगा भाई, सीधी बात है। जो आर्मी में नहीं जाएगा फिर वो, उसे आर्मी में करना क्या है, फिर जाके फॉर्म नहीं डालेगा। आर्मी वालों का परिवार नहीं पलना चाहिए क्या? पलना चाहिए ना परिवार, इतना तो पैसा दे रहा है ना परिवार पलने के लिए, इतना पैसा नहीं होता क्या? परिवार तो ये भी एहसान है क्या? आर्मी में जाके परिवार पालेंगे क्या ये? अच्छा, टिक्की बेच के परिवार पाल रहे हैं ना। अच्छा, अगर किसी की पेंशन खत्म करनी है तो सबसे पहले क्या विधायक सांसदों की नहीं होनी चाहिए आर्मी के जवान से पहले? वो तो होना चाहिए, वो तो गलत है ना, उसमें क्या है? वो पार्टियां हैं, उसमें क्या करें? उसमें देखो चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, ऐसा तो कुछ बदल नहीं सकता, रूल्स तो रूल्स होते हैं। अच्छा, सारी देशभक्ति क्या आर्मी के जवानों के नाम ही है क्या, और किसी को नहीं निभानी चाहिए? हर किसी के पास होती है देशभक्ति, देशभक्ति इनके पास भी है, जो कर रहे हैं कर्म है, नहीं है क्या इनके पास देशभक्ति? पूछो इनसे, मेहनत कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के पास जनता का एक गुस्सा दिखाता है कि इस बार की चुनावी हवा किस तरफ जाती हुई कम से कम इस एरिया में दिखाई दे रही है। और जनता इस बात से भी नाराज़ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने जिस तरह दल बदल कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे। मूड ऑफ पब्लिक आप देखते रहिए, और अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।